नमस्कार। सिंह लगन वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025? आइए जानते हैं रोहित जी से। नमस्कार रोहित जी, राम राम। स्वागत है नमस्कार, आपका। राम राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सही कहा आपने, हम सिंह तक पहुँच चुके हैं, 4 लगन वालों का हमने पहले ही डाला है, आप देख सकते हैं। पूरे 2025 के विषय में आपके लिए हमने बात करनी है, तो देखिए 4 जनवरी से सबसे पहला गोचर ही बुध महाराज का हो रहा है और वो जो गोचर होगा आपके, वो धनु राशि में होगा, यानी कि आपके पंचम घर में होगा। तो एक शुभ संकेत है, साल की शुरुआत ही बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, आपके स्टार्टअप को एक अच्छा बूस्ट मिलता दिख रहा है। अच्छी आप वेल्थ क्रिएट करेंगे अपने दिमाग और अपने स्टार्टअप के ज़रिए। अच्छा समय बच्चों के साथ बिताने का आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा और देखिए क्योंकि बुध यहाँ पर आपके दोनों ही गेंस के घर के मालिक है, तो मैं इसे बेहतरीन जो गोचर है, बेहतरीन साल की शुरुआत मान के चल रहा हूँ और उसके बाद जनवरी 14 को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो मकर में आ जाएँगे यानी आपके छठे घर में। जो बच्चे सिंह लगन वाले हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने का टाइम है, एग्ज़ाम्स क्लियर करने का टाइम है, अच्छा उनके लिए एक समय रहेगा। और जो अगर आप स्टूडेंट लाइफ़ में नहीं हैं, लेकिन आप इन जेनरिक सबके लिए एक ध्यान ज़रूर रखना है सिंह वालों को कि इस 1 महीने के लिए 14 जनवरी से लेके टिल फ़रवरी में जब सूर्य मूव होंगे, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। ऑफ़िस में सब कुछ अच्छा चलेगा, सब बढ़िया चलेगा, लेकिन सेहत आप जैसे अपनी रूटीन से चूके, ऐसा-वैसा कुछ खाया तो उसके बाद फिर आपको परेशानी हो सकती है, तो सेहत को अपना बहुत ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, 4 जनवरी से शुरू हो रहा है, ज़ूम के ज़रिए क्लासेस होंगी, घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएँगे सैटरडे, संडे और क्लासेस फिर आपको रिकॉर्डिंग दे भी दी जाएगी। अच्छा, लियो वाले की हम बात कर रहे थे, जनवरी में अब 21 को क्या होगा कि मार्स जो है, मंगल, वो मूव कर जाएगा आपके 11वें घर में यानी कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में। अब यहाँ पर मंगल का आना क्या अच्छी बात है? देखिए, भाग्य का मालिक इच्छाओं के घर में आया है, तो भाग्य के ज़रिए आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आपके सुख में बढ़ोतरी होगी, आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। ये अब आप देखिएगा कि किस तरीके से आप ज़बरदस्त लाभ जो है कमाने वाले हैं। अब तक जितने गोचर रहे हैं देखिए आपके लिए सारे अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जनवरी तो कम से कम आपका ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और फिर उसके बाद 24 जनवरी को बुध महाराज जो हैं, वो आपके छठे घर में आ जाएँगे, यानी कि 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक आपके छठे घर में आ रहा है। तो इस वक़्त आपको क्योंकि जब बहुत सारे गेन्स हम कमाते हैं ना, तो बहुत सारी इच्छाएँ भी पल जाती हैं, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ इच्छाओं का सैक्रिफ़ाइस भी करना आना चाहिए, वो ये समय है। तो अगर कुछ इच्छाएँ नहीं पूरी हो रही हैं, तो आप खुद से उसको ओके कर दीजिए कि ठीक है यार, नहीं होती पूरी, कोई बात नहीं, देखे जाएँगे। और फिर आप देखना वो अपने आप आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी। लेकिन इस वक़्त में अगर आप चैरिटीज़ करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ख़ास करके सोसाइटीज़ में, एनजीओज़ को अगर आप किसी तरीके से हेल्प करते हैं, तो आपका भी उसमें लाभ होगा। अब इसके बाद आप देखिए कि 28 जनवरी को शुक्र महाराज जो हैं वो उच्च के हो जाएँगे, लेकिन राहु महाराज के साथ अष्टम घर में उनकी युति बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके जो हैं, वो 10वें घर के मालिक हैं और शुक्र आपके तीसरे घर के मालिक हैं और वो अष्टम घर में आ जाएँगे। तो एक तरीके से कहा जाए जो अष्टम घर से व्यापार से जुड़े लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन बाकियों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सिंह लगन वालों को इस वक़्त कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीज़न लेने से बचना है। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन या लॉस अकॉर्डिंग टू आपके चार्ट में क्या पोजीशन है, वो होने की संभावना है। तो जब तक शुक्र यहाँ पे रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल डिसीज़न या इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लेना है या नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है आपने। एस्ट्रोलॉजी के विषय में बता दिया आपको, क्लासेस लगाने जा रहे हैं, हिस्सा बनिए इसका। बिल्कुल बिगिनिंग से हम आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले हैं। सैटरडे, संडेज़ ऑनलाइन ज़ूम के ज़रिए क्लासेस होंगी, 4 जनवरी से बैच शुरू है, मोस्ट वेलकम। इसके बाद आ जाइए आप फ़ेब में आप देखिए 4 फ़ेब को जो गुरु महाराज हैं, जो वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी हो जाएँगे और क्योंकि गुरु जो हैं आपके 10म घर में स्थित हैं, सुख पूरा है, गाड़ी का, घर का, ऑफ़िस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ी जो चीज़ें स्लो डाउन हो गई थी, ख़ास करके आपके स्टार्टअप्स को लेके, आपके भाग्य को लेके जो चीज़ें अभी नहीं क्लिक कर पा रही थी, वो अब क्लिक करेंगी। अब उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ख़ासकर अगर अष्टम घर का आपका प्रोफ़ेशन है, फिर तो क्या बात है, फिर तो और भी ज़्यादा आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है। लेकिन जिनका प्रोफ़ेशन 8th से जुड़ा नहीं है, उनको ज़रूर कुछ हर्डल्स देखने के लिए मिल सकती हैं इन दिनों में जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे और आप इस चीज़ का जो है पूरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बुध महाराज जो हैं वो एक्वेरियस में आ जाएँगे यानी कि
बुध जब अपना घर चेंज करके आपके सप्तम घर में आएंगे और आपके लगन पे दृष्टि मारेंगे, दूसरे घर का मालिक यहाँ पे आया है और 11वें घर का मालिक, दोनों ही गेन्स और वेल्थ का मालिक आपके सप्तम घर में आया है। तो ये समय आ गया है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करके, एक पार्टनर के सहयोग के साथ आप गेन भी बनाएंगे और वेल्थ भी बनाएंगे, और आपका दिमाग भी खूब चलने वाला है। बुध की दृष्टि आपके जो है वो लगन पे रहने वाली है। तो कुल मिला के ये एक अच्छा टाइम है। बस आपने किसी लिटिगेशन वगैरह में जाने की कोशिश नहीं करनी है, खास करके पार्टनरशिप या पार्टनर्स के साथ। एक अच्छा समय है, तालमेल के साथ चलेंगे तो बुध आपको जरूर अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर उसके बाद सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे। 3 ग्रह यहाँ पर आपके जमा हो गए हैं। लगन का मालिक यहाँ पर है, दूसरे घर का, 11वें घर का, और शनिदेव जो कि छठे और 7वें घर के मालिक है, वो भी यहाँ पर है। तो इस वक्त जो पार्टनरशिप में मैं क्रिटिकल बात कह रहा था कि आपने किसी पंगे में नहीं पड़ना है, शांति से चीजों को सुलझाना है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि बुध आदित्य योग बन जाएगा और लगन को सूर्य यहाँ से बैठकर देखेंगे भी, तो आपको तो पूरी स्ट्रेंथ दे देंगे, आप तो पूरे एकदम बढ़ चढ़ के काम करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य और शनि की युति भी हो गई है, तो आपको अपनी पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है और पार्टनर्स के साथ किसी आपने वाद विवाद में नहीं पड़ना है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हो जाएंगे यहाँ पर जो मंगल महाराज हैं 24 फरवरी को, वो भी अभी जो वक्री चल रहे थे वो डायरेक्ट हो जाएंगे। कहाँ होंगे? मिथुन में होंगे। तो कम से कम एक ये आपके लिए काफी संतोष वाली बात है कि आपके भाग्य के मालिक ही वक्री चल रहे थे, सुख के मालिक वक्री चल रहे थे। अब वो तमाम जो बाधाएं आ रही थी गेन्स हासिल करने में, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन बनाने में, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी की सेल परचेज सेल में जो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पा रहा था, लंबी यात्राओं में बाधा आ रही थी, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे अब दूर होने वाली हैं। इसके बाद फिर 27 को बुध महाराज आ जाएंगे अष्टम घर में, यहाँ पर आके नीच हो जाएंगे। नीच भंग तो मिलेगा क्योंकि वो देखिए वीनस के साथ है, वीनस यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं और बुध यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। अब ये वो समय है जो मुझे लगता है आपके लिए गेन्स कमाने का समय है। बहुत सारे लोग कहेंगे बुध नीच हो गया, सडन लॉसेस हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, कैसे वेल्थ बनाएंगे, कैसे गेन्स बनाएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको बड़े भाई बहनों के सहयोग से, सोसाइटी के सहयोग से, परिवार के सहयोग से एक गेन बनाने का मौका है, क्योंकि दोनों ही ग्रह शुक्र और बुध यहाँ से बैठ के दूसरे घर में देख रहे हैं। तो गेन्स की कोई कमी नहीं रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद मार्च के महीने में एंटर कर गए हैं। शुक्र महाराज उच्च के थे और अब वक्री भी हो जाएंगे, यानी कि चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होती नजर आएंगी आपको तीसरे घर से रिलेटेड, यानी कि कम्युनिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, छोटी यात्राएं, प्रोफेशन से रिलेटेड अभी थोड़ा सा आपको स्लो डाउन नजर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, ज्यादा देर तक वक्री नहीं रहने वाले हैं। फिर 14 मार्च को हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी, 4 जनवरी से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का। जूम के जरिए क्लासेस होंगी, घर बैठ के ऑनलाइन सैटरडे संडे आप शुरू से लेके एकदम आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 14 तारीख की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सूर्यदेव महाराज जो हैं वो भी अष्टम घर में आ जाएंगे। 4 यहाँ पर प्लैनेट्स जो हैं अष्टम घर में आ चुके हैं, जहाँ पे राहु महाराज भी हैं, बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, और सूर्य तो आपके अष्टम के मालिक भी हैं और शुक्र भी हैं। तो ये गेंस के लिए तो अच्छी बात है। देखिए कोई आपको कह रहे लगन का मालिक यहाँ पे आ गया, ठीक है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको सडन होने वाली चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन ये तय है कि इस वक्त आप गेंस कमाने वाले हैं। स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इंजीनियरिंग हैं, सर्जन में हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, सीक्रेट सर्विसेज में हैं, या फिर आप 8th हाउस से जुड़ा सीए हैं, ऑडिटर है, अकाउंटेंसी में है, आपको इस वक्त जबरदस्त लाभ रहने वाला है। इसके बाद आप देखिए कि बुध महाराज भी वक्री हो जाएंगे। शुक्र तो वक्री थे, वहां बैठे बैठे बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो गेन्स वगैरह थोड़े से अगर स्लो डाउन हो जाए तो उसमें कोई आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। हालांकि नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो अच्छा होता है। तो मुझे लगता है बुध आपको यहाँ पर रिजल्ट अपने अच्छे तरीके से देते रहेंगे। शुक्र की चीजें भले ही थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन बुध के रिजल्ट्स में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, गेन्स आपको जारी रहेंगे। आप मार्क कर लीजिए कि मार्च में आपको अच्छे गेन्स होंगे। 29 मार्च को फिर सबसे बड़ा ट्रांजिट जो इस पूरे साल का है, शनिदेव महाराज जो हैं वो अपना घर चेंज करेंगे, और इन 4 प्लैनेट्स की जो एक पार्टी चल रही थी इसको आके ज्वाइन कर लेंगे, सबको हेलो हाय करने के लिए, क्योंकि इन सबको तो यहाँ से जाना पड़ेगा। शनिदेव नहीं जाएंगे, यहाँ से 2.5 साल रहेंगे, लेकिन इनको तो जाना है ना। तो नए मकान के आपके मालिक अष्टम घर के हैं शनिदेव महाराज,
जो आ चुके हैं आपके अष्टम घर में। अब सप्तम का मालिक अष्टम में, छठे का मालिक अष्टम में। अब इसमें एक बात तो तय है कि विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन छठे का मालिक अष्टम में आ जाए तो कोई ऐसी बीमारियों का भी हमें डर रहता है जिनके विषय में पता ना चल पाए, जो लंबी खींच जाए। सप्तम का मालिक यहाँ आ रहा है तो ठीक है, आप शेयर्ड रिसोर्सेज से पार्टनर के जरिए आप धन कमा सकते हैं, ऐसी चीजें बनेंगी आपके लिए संयोग। लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी यहाँ पे आपके सामने 5-5 प्लैनेट्स का जमावड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक मैसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है, क्योंकि राहु के साथ शनि भी है, सूर्य भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, सारे मिक्स से रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी दशा किसकी चल रही है। अगर तो दशा इन्हीं में से किसी एक प्लेनेट की चल रही है, या अंतर किसी इसी इनमें से एक प्लेनेट का चल रहा है, तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर दशा अंतर दशा में ये प्लैनेट्स नहीं है, फिर भी वो छोटी छोटी सूक्ष्म दशाओं में तो आते ही रहेंगे, तो ध्यान तो आपको रखना ही है। तो आपके लिए अष्टम घर एक केंद्र बिंदु बन गया है 2025 के लिए, खासकर फर्स्ट क्वार्टर के लिए, कि आपने यहाँ पे बेहद अधिक ध्यान देना है। अचानक होने वाली चीजों को लेके आपको सचेत रहना है। कहाँ सचेत रहना है? अपनी सेहत के विषय में सचेत रहना है, अपनी वाणी के विषय में सचेत रहना है, अपने प्रोफेशन के विषय में सचेत रहना है, क्योंकि आपकी सचेत तो रहेंगे ना आप, तभी बच पाएंगे। बच पाएंगे इन सेंस, आप कोई गलती ना कर बैठे, कुछ गलत ना बोल बैठे, कुछ गलत ना कर बैठे। वो अब अष्टम घर जब एक्टिवेट होता है ना, ये बहुत हिडन घर है, तो आपको उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद पुनः जब हम अप्रैल में एंटर करेंगे, तो जो थोड़ी बहुत रही कसर थी वो मंगल पूरी कर देंगे आके, और 12वें घर में नीच हो जाएंगे। अष्टम तो पूरा चल ही रहा था, और मंगल भी यहाँ आकर नीच हो गए। और मंगल जो है वो आपके लिए भाग्य के मालिक हैं, मंगल जो है आपके लिए चतुर्थ के मालिक हैं। तो चौथे घर के और 9वें घर के मालिक नीच हुए हैं, तो इसमें आपका थोड़ा सा, जैसे सुख कहते हैं ना यार, पता नहीं क्या चक्कर है, पीस ऑफ माइंड नहीं बन पा रहा है, या बाहर अगर आप प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं बन पाएगी, या आप कोई लंबी यात्रा करने की सोच रहे थे तो उसमें एकदम से ब्रेक आ जाएगा। तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ कि इस वक्त जब 12th और 8th हाउस बहुत एक्टिवेट हो जाए ना, और ग्रह उसमें आ जाएं, और दशांतर दशा में भी हो, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाना चाहिए। हमें एक अपने आप को, जो हमारे में कमियां हैं, कई बार हमें अपनी कमियां नहीं नजर आती, हमें अपनी खूबियां ही नजर आती है, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो वो भी कर रहा हूँ, लेकिन हमें कमियां कभी नजर नहीं आएंगी। और जब आपके ये घर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपके लिए एक इशारा है कि भाई साहब अपने आप को थोड़ा पुनः बदलने की कोशिश करें, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। इसके बाद जो है एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के विषय में आपको बता देते हैं, ये भी बीच बीच में टीम प्लेस कर देती है ताकि हम आपको जानकारी देते रहें। 4 जनवरी से क्लासेस हैं, शुरू से सिखाने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। सैटरडे संडे जूम के जरिए घर बैठे रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। लियो वालों की बात कर रहे हैं, और इस वक्त हम बता दें कि 7 अप्रैल को बुध जो है वक्री हुए थे, एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगे। ये एक कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं और अष्टम में बैठे हैं। और वक्री थे तब तक तो ठीक थी कहानी, लेकिन यहाँ पे नीच के भी हैं वो। तो आपको अभी मैंने जो ऐसे पहले बताया कि वाणी का ध्यान रखना है, सोसाइटी में आपने किस तरह से बात रखनी है, करनी है, उसका ध्यान रखना है। गेंस जरूर रहेंगे, गेंस की कमी नहीं आएगी, वो चिंता ना कीजिए, पर जिंदगी में गेंस ही सब कुछ नहीं होते। हमारी सेहत, हमारी रेपुटेशन, हमारी वाणी, हमारा परिवार, बहुत सारी चीजें मिलके जिंदगी बनती है। तो गेंस रहेंगे, गेंस की चिंता ना करें। फिर उनके पीछे पीछे 13 अप्रैल को शुक्र महाराज कहेंगे ठीक है भैया, मैं भी अब जो है मार्गी हो जाता हूँ। शुक्र यहाँ पे उच्च का है, और आपके लिए शुक्र महाराज तीसरे घर के मालिक हैं, 10वें घर के मालिक हैं, प्रोफेशन और आपके छोटे भाई बहनों और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। इसमें अगर आपको कोई दिक्कतें फेस हो रही थी, थोड़ा स्लो डाउन लग रहा था, अब वो ठीक हो जाएगा, आपके गेन्स में और बढ़ोतरी होगी। तो 14 अप्रैल को सूर्यदेव महाराज तो कम से कम यहाँ से मूव कर जाएंगे, कहेंगे भैया खाली करो, ये शनिदेव का घर है, मुझे अब आगे बढ़ना है और उच्च का होना है। लगन का मालिक उच्च का हो जाएगा। भाग्य के स्थान में भाग्य और अधिक ऊंचाई से अब बढ़ेगा, और तेजी से आपके लिए बढ़ेगा। लंबी यात्राएं आपके लिए अच्छी होंगी। छोटी यात्राएं बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेंगी, पर लंबी और धार्मिक यात्राएं अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। गुड हेल्थ टू फादर। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको बार बार हम बता रहे हैं, 4 जनवरी से जूम के जरिए क्लासेस सैटरडे संडे होंगी, और घर बैठे आप क्लासेस लगा पाएंगे। लाइव मेरे साथ आप बातचीत करेंगे, और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देते हैं ताकि आप रिपीट कर सके। मई के महीने में हम यहाँ पर पहुंच गए। देखिए 7 मई को बुध महाराज जो हैं वो भी एक घर खाली करके आगे बढ़ जाएंगे और आ जाएंगे
9वें घर में। तो अब यहाँ पर जो है राहु और शनि की युति सिर्फ रह गई है आपके अष्टम में। तो ये युति कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अभी इनको थोड़ा मूव करना है इसी महीने में भी, थोड़ा दिन वेट करें। लेकिन अभी जो यहाँ पर बुध आए हैं आपके भाग्य में, दिस इज अगेन आपके लिए तो एक ही मंत्र है। देखिए लियो वालों का बड़ा अच्छा जा रहा है, गेन्स 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 पूरा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि अभी देखिए बुध महाराज भी आगे लग्नेश को ज्वाइन कर लिया, तीसरे और 9वें के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, 11वें और दूसरे के मालिक होके। तो आपके लिए अच्छा ही स्थिति रहने वाली है, पैसा खूब कमाएंगे। अब बताएं ना बताएं वो अलग बात है, लेकिन कमाएंगे खूब आप। इसके बाद फिर 14 मई को गुरु जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिट, गुरु भी अपना घर चेंज करेंगे और फिर आपके 10वें घर से मूव करते हुए आपके 11वें घर में चले जाएंगे। गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं लाते हैं, वहां पे सामान्य चीजें रहती हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपके लिए इनकी 3 दृष्टियां कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5, पंचम घर में देखेंगे। अगर आप यूट्यूब सोशल मीडिया से जुड़े प्रोफेशन में हैं तो आपके 4 चांद लगने वाले हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके बाद 7वीं दृष्टि आ जाएगी इनकी, 7वें घर पे आ जाएगी। स्टार्टअप्स बहुत अच्छे चलेंगे, बच्चों की अच्छी ग्रोथ, अच्छा रिलेशन, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद आ जाइए आप, इनकी अगली जो दृष्टि है 8 9 आपके सप्तम घर में। पति की सब सेहत अच्छी, पत्नी की सेहत अच्छी, पार्टनर्स के साथ अच्छा रिलेशन, बिजनेस अच्छा चलेगा, रिटेल हो पार्टनरशिप हो, सब एकदम चकाचक चलने वाले हैं। तो गुरु आपके लिए किस्मत बदलने आ रहे हैं। 15 तारीख को फिर सूर्यदेव महाराज आगे बढ़ जाएंगे, लगन के मालिक आपके 10वें घर में आ जाएंगे, प्रोफेशन के घर में यहाँ पर आए हैं। सूर्य यहाँ पर वैसे भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ गेन करते हैं, तो बहुत अच्छा समय रहने वाला है प्रोफेशन के लिए। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि यार मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो इस साल में जनवरी से ग्रोथ करनी शुरू की थी और बहुत अच्छा ग्रो कर भी रही है और करेगी भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक। अब 18 तारीख को ये दूसरा सबसे बड़ा ट्रांजिट है, गुरु को मैं तीसरा गिनता हूं क्योंकि राहु 1.5 साल रहते हैं ना एक घर में। अब राहु का ये जो ट्रांजिट है इस पे आपको जरूर सोचना है, क्योंकि राहु आ रहे हैं यहाँ पर सप्तम घर में। अब 7th हाउस में राहु की कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट हैं। वो उपचय घरों में तो ठीक है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? अब यहाँ पर राहु अगर आपकी पार्टनरशिप्स में या पार्टनर्स में कोई मतभेद मनभेद पैदा कर दे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बचाव इतना होगा बस कि गुरु गुरु की यहाँ पे दृष्टि है, जब तक वो राहु को कंट्रोल करने में लगे रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, एक्वेरियस उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो डरिएगा मत। हालांकि ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपको, पार्टनर की सेहत ढीली हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, पार्टनरशिप में भ्रम आ सकता है, पार्टनर्स में आपस में भ्रम आ सकता है। राहु का काम ही है भ्रम में लाना। इसके साथ ही केतु है, वो भी मूव करके लगन में आ जाएंगे, यानी कि डिटैचमेंट, ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट, अपने आप से ही दूर भागने की स्थिति, उससे आप तभी बच पाएंगे अगर केतु को जीवन में ले आए। अगर तो आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं देन वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, आप तो केतु का ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो योगा को अपने जीवन में अगले साल 1.5 साल के लिए आपके लिए लाना अति आवश्यक हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप कहेंगे कि पता नहीं क्या बात है, मन सा नहीं लग रहा है, मन सा उचाट है, खुद से भागने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे भागने की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी सीखिए। अब मैं अभी बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं उनका अष्टम घर परफेक्ट हो जाता है, राहु केतु काफी अच्छे रिजल्ट्स देने लगते हैं। तो 4 जनवरी से हम बैच शुरू कर रहे हैं, जूम के जरिए क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे घर बैठ के क्लास लगा पाएंगे। आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कॉन्टेक्ट कीजिए। इसके बाद आप आ जाइए 23 तारीख को, बुध महाराज भी आपके 10वें घर में आ जाएंगे, सूर्य महाराज को वहां पे ज्वाइन करेंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। अगेन मैं कह सकता हूं कि जो लाभ का मालिक है वो आपके 10वें घर में आ गया है, तो लाभ मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। वेल्थ का मालिक यहाँ पे आ गया है, अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मैंने जो अब तक जितने बनाए उनमें से मुझे लियो वालों का सबसे पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी जा रही है। तो आपके लिए लाभ का समय है, ये मैं हर वक्त कह रहा हूँ। और जब हम वीडियो बनाते हैं और मुंह से अगर कोई बात भगवान निकलवाता है तो निश्चित तौर पे माँ सरस्वती की कृपा है, वो विराजमान होती है। और मैं तो कह रहा हूँ जो मैं अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कह रहा हूँ वो सब हों, और अगर मैं कोई छोटी मोटी चीज बताऊं जो आपके लिए ठीक नहीं है वो ना पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना है भगवान से। आ जाइए उसके बाद फिर राहु महाराज जो हैं वो तो आ ही चुके हैं, बुध भी एंटर कर गए, अब शुक्र भी एंट्री मार गए हैं आपके 9वें घर में, भाग्य के घर में। तो ये देखिए कि 11वें का मालिक 10वें में, 10वें का मालिक 9वें में,
एक तरीके से प्रोफेशन, गेन्स और भाग्य की यहाँ पर कनेक्टिविटी है और उसमें एफर्ट्स भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ा काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ से बैठ के शुक्र तीसरे घर को देख भी रहे हैं, तो बुलंदी पूरी आपके लिए यहाँ पे भी। जून के महीने में एंटर हो गए हैं। जून 6 को बुध महाराज जो है अपनी ही राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर गुरु महाराज को जाकर ज्वाइन करेंगे। देखेंगे आपके पंचम घर को, एक अच्छी स्थिति है ये भी। एक तो अपने घर में आ गए हैं और दूसरे वेल्थ के मालिक होके गेन्स में आए हैं। फिर वही कहानी, गेन्स गेन्स गेन्स। आपके लिए एक वर्ड निकल के आता है, गेन्स। और गेन करें नॉलेज भी। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं। बिगनर्स के लिए कोर्स है, बिल्कुल शुरू से करवाने वाले हैं। जूम के जरिए क्लासेस होंगी सैटरडे संडे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, घर बैठ के पढ़िए और फिर जब आप मेरे से पढ़ लेंगे तो जो हमारी उस दिन की क्लास होगी वो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आ जाइए, 7 जून 2025 मंगल महाराज चले जाएंगे आपके लगन में और यहाँ पर केतु महाराज पहले से विराजमान है। अब जून से आपकी थोड़ी सी कहानी शुरू हुई है जिसमें आपको सचेत रहना। हालांकि मंगल यहाँ आपको बड़ा एकदम पावरफुल बना देंगे, अच्छी कहानी है ये। लेकिन यहाँ पर आमना सामना हो गया राहु और मंगल का। एक तो राहु की दृष्टि मंगल पे, मंगल की राहु पे सप्तम में है। केतु के साथ बैठ गए तो केतु के साथ मंगल की कोई बहुत अच्छी अटैचमेंट वाली स्थिति नहीं है। हालांकि कहते हैं कि कुंडली में जो मंगल है उसकी तरह ही केतु भी काम करता है, लेकिन दोनों मेलिफिक्स आपके लगन में आ गए हैं तो आपको ध्यान रखना है। पूरे साल में मैं सच में कह रहा हूं, पैसा बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात बता रहा हूं, पैसा बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जहां आपकी इंटेंशन बिगड़ी, जहां आपके मन में मैल आया कि मैं बस मैं ही मैं हूं, सब मैं ही कर लूं, आपका प्रॉब्लम उसी दिन से शुरू हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए, केतु इंटेंशन अच्छी रखने को कहता है, प्योरिटी मांगता है और आपके लगन में आ गया है तो पूरा वॉच रहेगा केतु महाराज का। तो ध्यान रखिएगा, इस गलती में मत पड़ जाइए कहीं। फिर 15 जून को सूर्यदेव महाराज जो है बुधदित्य योग बनाएंगे। गुरु और बुध अपने दोनों मित्रों के साथ आपके गेम्स हाउस में बैठ के आपको जबरदस्त गेम्स यहाँ पे कराने वाले हैं। लगन का मालिक ही गेम्स में आ गया है। गेम्स के मालिक के साथ, गुरु के साथ आपको यहाँ पे बड़े अच्छे जबरदस्त रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका स्टार्टअप भी फ्लोरिश होने वाला है। बच्चे भी बड़ा अच्छा करने वाले हैं, खुशी बच्चों की वजह से भी बड़ी जबरदस्त रहेगी आपको। फिर उसके बाद जून 22 को बुध महाराज जो हैं वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ आपका खर्चा भी होता देखा और कुछ यहाँ से विदेशों से लाभ भी होता दिख रहा है। और हो सकता है आपका कुछ ऐसा मन बने कि यार बहुत कमा लिया मैंने जून तक, अब मैं क्या करूं, कहीं इधर उधर मुझे नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। इस वक्त आप एफडीज कर सकते हैं, किसान विकास पत्र और ये सब चीजें, अगर आप भारत में है तो ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट्स का समय है आपके लिए। इसके बाद 29 जून को फिर शुक्र महाराज भी ट्रांजिट कर जाएंगे और वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्थिति है 10वें घर में, क्योंकि अपनी ही राशि में वो आ गए हैं। मूल त्रिकोण यहाँ पर हो गए हैं आके, तो शुक्र यहाँ पर खुश हैं और आपको पूरा प्रोफेशन में और ऊंचाई देंगे। खासकर अगर आप मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, फिर तो आपकी सक्सेस देखते ही बनेगी। तो बहुत अच्छा सबब आपके लिए। शुक्र भी यहाँ पर आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। जुलाई महीने में पहुंच गए हैं। 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, अष्टम में बैठे हुए हैं और यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सप्तम घर से और छठे घर से जुड़ी चीजों का स्लो डाउन होना एक अच्छी बात है, क्योंकि छठा कंपटीशन है, डिजीज है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, वो स्लो डाउन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर वो 7वें घर के भी मालिक है, तो पार्टनरशिप से जुड़ी चीजें भी थोड़ी सी स्लो डाउन होती यहाँ पर नजर आएंगी। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स 8-week कोर्स बैच स्टार्टिंग 4 जन 2025। जूम के जरिए क्लासेस होंगी सैटरडे संडे को। घर बैठ के आराम से आप सीख सकेंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, बिल्कुल शुरू से हम पढ़ने वाले हैं। आइए, अच्छा, उसके बाद 16 जुलाई को ना सूर्यदेव महाराज भी आपके 12वें घर में चलाएंगे। लगन का मालिक जब 12वें घर में जाता है तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब तक कि अगर आप विदेश में हैं तो बहुत अच्छी बात है, विदेश जाने वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं अच्छी बात है, किसी स्पेशल स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाने वाले हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप योगा और इन सब मेडिटेशन जैसी चीजों में इंक्लूड है बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपका खर्चा जरूर कराने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये जो मैंने चीजें बोली हैं, अगर इनमें आप अपनी इंक्लूड करते हैं अपनी जिंदगी में इन चीजों को, तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। फिर 18 तारीख को बुध महाराज वक्री हो जाए, कह रहे हैं जरा मैं थोड़ा सा थक गया हूं, इतना पैसा देते देते गेन्स और वेल्थ का मालिक हूं, मुझे थोड़ा सा स्लो डाउन होने दो।
तो यहाँ पे थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाएँगे, वक्री हो जाएँगे, दोनों घरों के अच्छे घरों के मालिक हैं, चीज़ें स्लो होंगी, कोई बात नहीं। थोड़ा-थोड़ा गेन कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा-सा आपको सोचने का मौका भी देता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ, सही जगह लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। 26 जुलाई को शुक्रदेव महाराज आ जाएँगे आपके गेंस के घर में, 10वें घर का मालिक 11वें घर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। प्रोफ़ेशन में आपकी जो प्रोफ़ेशन लेवल पे इच्छाएँ हैं, वो पूरी होने वाली हैं। प्रोफ़ेशन से ज़बरदस्त गेन्स होने वाले हैं। सोसाइटी में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और पैसा भी जम के देंगे। और ये फिर एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स कितना डाला है इन्होंने आज, मेरे को तो लगता है कि ये बार-बार यही डाल दिया है, पर कोई बात नहीं। ये आपके लिए जानकारी है, 4 जनवरी से हम बैच शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, आइए पढ़िए और मज़ा लीजिए। अच्छा, इसके बाद जुलाई में ना जो मंगल महाराज हैं, वो चले जाएँगे आपके दूसरे घर में और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि मंगल जो हैं बहुत पिछले साल एंड तक और शुरू तक बड़े डिस्टर्ब रहे, नीच रहे, अब वो जा रहे हैं केतु महाराज से मुक्त होके आपके दूसरे घर में। भाग्य का मालिक दूसरे घर में जा रहा है, अच्छा है। भाग्य से, पिता से, लॉन्ग जर्नी से, अध्यात्म के ज़रिए, गुरु के आशीर्वाद से बहुत सारा धन आप कमाने वाले हैं। बहुत-बहुत आपको पहले ही शुभकामनाएँ दे देता हूँ मैं और इसमें आपकी माता का भी आशीर्वाद शामिल रहेगा। इसमें आपके अब प्रॉपर्टी और गाड़ी बनाने का समय भी आ चुका है। बनाइए, खूब बनाइए। अगस्त महीने में आ गए, 11 अगस्त को बुध महाराज फिर से हो जाएँगे मार्गी, कहेंगे ठीक है भैया मैं फिर रेडी हूँ आपको विदेश से लाभ देने के लिए, विदेश से धन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। फिर 17 अगस्त को सूर्यदेव महाराज यानी कि जो आपके लगन के ही मालिक हैं, वो लगन में आ जाएँगे। बहुत अच्छी कहानी है, हर साल आते हैं लेकिन इस बार केतु के संग हैं, तो यहाँ पर परेशानी तो है। यानी कि आप में जो वो बेचैनी वाली स्थिति थी, अब वो ज़्यादा फ़ील करेंगे आप। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए मंत्र एक ही है कि आपको पूरे साल में मेडिटेशन, योगा की उँगली नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूअस अपने जीवन में रखिएगा। हालाँकि यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लगा है, तो सूर्य और केतु के बीच की कहानी ये है कि केतु ट्रांसफ़ॉर्मेशन देना चाहता है और सूर्य आत्मा है, तो आत्मिक तौर पर आपको जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। भले ही आपको ये बातें मेरी कि यार ये क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, आपको मैं ये बता दूँ, वो दबा दो, बहा लो, वो मैं चीज़ें नहीं बताता हूँ, जो आप अपने जीवन में बदलाव लाके चीज़ें कर सकते हैं, वो बताता हूँ। तो आत्मिक तौर पे बदलाव लाना पड़ेगा। 21 तारीख को शुक्रदेव महाराज भी आपके 12वें घर में चले जाएँगे। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे, उनके लिए अच्छी स्थिति है। जो लोग विदेश में जॉब करना चाहते थे, एमएनसीज़ में करना चाहते थे, उनके लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन जो लोग जॉब चेंज नहीं करना चाहते, उनको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा कि कैसे मैं अब अपने बॉस के साथ थोड़ा-सा कूल काम वे में कम्युनिकेशन अच्छी रखते हुए ये टाइम थोड़ा-सा वो कर लूँ। अदरवाइज़ जॉब चेंज के लिए, एमएनसीज़ में लिए, विदेश के जॉब के लिए अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुध महाराज भी आ गए हैं आपके लगन में। अब यहाँ पर गेन्स के मालिक, वेल्थ के मालिक लगन में खूब दिमाग चलाएँगे, कहाँ बनाएँ, कहाँ लगाएँ, यहाँ से 4% बनाएँ, वहाँ से 10% बनाएँ, वहाँ पैसा लगाएँ, लेकिन केतु चलने नहीं देंगे अभी, क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हैं। तो थॉट्स ज़रूर आएँगे अभी वेल्थ क्रिएट करने के, बहुत सारे थॉट्स आएँगे पैसा बनाने के, लेकिन थोड़ा-सा काबू रखिएगा क्योंकि केतु जैसे प्लैनेट वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अगर आपने समाज का भला सोचते हुए पैसा बनाने की कोशिश की कि भैया मैं 100 कमाऊँगा और 10 बाँटूँगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि केतु की तरह आपको पूरा 1.5 साल सोचना है, बनना है। जैसे ही आप हिले तो फिर आप सोच लीजिए राहु जी के पास है आपके बिज़नेस की कमान पूरी क्योंकि सप्तम में बैठे हैं और केतु लगन में बैठे हैं। जैसे ही आप थोड़ा-सा भी अपने काम से हिले, अपनी सोच से हिले, तो केतु हिला देंगे आपको। सितंबर में आ जाइए, मंगल महाराज ने घर चेंज कर लिया, तीसरे घर में आ गए हैं, खूब एनर्जी, खूब सारी आपको एनर्जी देने वाले हैं, लेकिन एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भैया घर चेंज करना था क्या? कर लो। घर सेल करना था क्या? कर लो। लॉन्ग जर्नी करनी है छोटे समय के लिए, कर लो। ये सारी अब यहाँ पे चीज़ें आपको होती दिखाई देंगी, भाग्य आपका खूब बनेगा, प्रॉपर्टी बेचोगे तो प्रॉफिट भी अच्छा कमाओगे। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक का कोर्स है, ज़ूम के ज़रिए घर बैठे आप सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी और सैटरडे संडे को क्लासेस होंगी आपके साथ इसी तरह से बैठूँगा जैसे अभी हम बैठे हैं और आपको शुरू से एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद फिर आपको वो रिकॉर्डिंग भी हम मेल कर देते हैं, आप उसमें फिर रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए, अब मार्स तो आ गए लिब्रा में, उसके बाद वीनस जो हैं अब आपके वो भी लगन में आ गए हैं। अब लगन में सभी प्लैनेट्स का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, यानी कि अब आपके लिए
एक पर्सनैलिटी तो डेवलप होगी, लोग आपके विषय में जानेंगे, आप एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा करेंगे, आप प्रोफेशनली भी पूरा ओके रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि जब घर में इतने प्लैनेट्स हों तो चलनी तो एक ही है। भले ही सूर्य यहाँ पर बैठे हैं पर आप भूलिएगा मत कि किसके साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, चलनी केतु की है। तो कोई बात नहीं, आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है। बस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि केतु बन के लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपनी इंटेंशन गलत रखकर कमाने की और खाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो जितना गेन्स मैंने बोला है, वो फिर होगा नहीं। क्योंकि केतु कहता है कि भैया मेरी नेचर है किसी दूसरे के विषय में सोचना, उसका भला करना। वो आप करोगे तो मैं आपका इतना भला कर दूँगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो दूसरे के भले के विषय में सोचना। फिर बुध महाराज जाएँगे, अच्छा भैया बहुत सोच रहा था मैं वेल्थ के बारे में, अब आई कहानी। क्योंकि बुध उच्च के हो गए हैं वेल्थ के घर में। गेन्स का मालिक वेल्थ के घर में उच्च हो गया है, जम के बनाइएगा। बहुत अब पैसा आप अच्छा बनाएँगे, फैमिली से भी सहयोग मिलेगा, फैमिली बिज़नेस में बढ़ोतरी होगी, अच्छा खान-पान रहेगा, वाणी के ज़रिए काम बनेंगे और इस वक़्त आप जो है अच्छी प्रॉपर्टी भी क्रिएट करेंगे, अच्छे गेन्स भी आप कमाएँगे जिसमें बड़े भाई-बहनों का, फैमिली का, सबका सहयोग आपका मिलने वाला है और आपकी वाणी भी बड़ी अच्छी हो जाएगी इस वक़्त में। इसके बाद सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आके ज्वाइन कर लेंगे, लगन के मालिक भी यहाँ पर आ गए हैं, तो वेल्थ क्रिएशन की जो मैं कहानी कह रहा था, वो अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी क्योंकि लगन के मालिक ही यहाँ पे आ गए हैं। तो कमाइए, खूब पैसा कमाइए। एस्ट्रोलॉजी, खूब ज्ञान भी कमाइए। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। ज़ूम के ज़रिए सैटरडे, संडे क्लासेस होंगी। घर बैठ के आप सीख पाएँगे बिल्कुल नॉमिनल फीस पे और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कॉन्टैक्ट कीजिए। अक्टूबर में बहुत सारे ट्रांजिट हैं, फटाफट से कर लेते हैं। 3 अक्टूबर को बुध महाराज जो है मूव कर जाएँगे और आ जाएँगे तीसरे घर में, यहाँ भी अच्छे ही रहने वाले हैं। हालाँकि अपने मित्र के साथ तो नहीं है, मंगल के साथ, क्योंकि मंगल नहीं मानते बुध को शत्रु, लेकिन बुध शत्रु मानता है मंगल को। लेकिन बुध के लिए ये घर अच्छा है, कम्युनिकेशन का घर है, तो आपकी कम्युनिकेशंस जो हैं, वो काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। आपकी कम्युनिकेशंस में आपको काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना कि प्रेज़ेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन पे आप बड़ा ध्यान दोगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियो भी आप डालने वाले हो। तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति है ये भी। इसके बाद शुक्रदेव महाराज जो हैं, वो भी नीच हो जाएँगे। वो आ जाएँगे आपके दूसरे घर में। यहाँ पर वो नीच होंगे और आपको बता दें कि वो आपके प्रोफ़ेशन के घर के मालिक हैं। वो आपके 3rd हाउस के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा लो डाउन फ़ील करोगे। मंगल के वहाँ होने के बावजूद आपको लगेगा यार वो स्ट्रेंथ, वो मज़ा नहीं आ पा रहा है जो मैं करना चाहता था। प्रोफ़ेशनली भी अब थोड़ा-सा आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। आपको अपनी बॉस को बात समझाने में भी थोड़ा कि ये प्लेसमेंट अच्छी है शुक्र की 10वें घर के मालिक की दूसरे घर में, लेकिन वो नीच हो गए ना, वहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है उसके पास। लेकिन क्योंकि शुक्र महाराज एक सौम्य प्लैनेट है और दूसरे घर के वो कारक भी हो जाते हैं, तो उतना वो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो लिब्रा में आ जाएँगे, यानी कि वो भी नीच हो जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर शुक्र नीच हुए, अब यहाँ पर सूर्य यानी कि लगन के मालिक भी नीच हो गए, क्योंकि एक जो ट्रांज़िट होता है ना, दूसरे ट्रांज़िट को हमेशा कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है। तो यहाँ पर मैंने कहा ना एनर्जी नहीं आ रही थी, अब लगन का मालिक यहाँ नीच हो गया, अब और एनर्जी लेस पर यार एफर्ट्स बहुत मार रहा हूँ, पर पता नहीं काम करने का मन ही नहीं कर रहा। अभी तो कुछ दिन कुछ नहीं करना मुझे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी एक वो समझाता हूँ मैं कि आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया पे अपनी बात रखनी है। ट्विटर के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए या अदर सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए कुछ भी लिखना या बोलना इमीडिएटली नहीं है। थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे नीच हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन भी आपको ध्यान से करनी है। इसके बाद फिर गुरु महाराज अनएक्सपेक्टेडली अपना घर चेंज करेंगे, हालाँकि वो तो साल में 1 ही बार चेंज होते हैं, पर यहाँ पे 2-2 बार हो रहे हैं, लेकिन उच्च के हो जाएँगे आपके लिए। विदेश में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। विदेश यात्रा सोच रहे थे, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगी। आप बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाले थे, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। आप स्टार्टअप आपका विदेश से जुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर गुरु आपको 12वें घर में अच्छे रिज़ल्ट्स देने के लिए तैयार हैं। उनकी दृष्टि देखिए आप, उनकी दृष्टि भी बदल के एक आ जाएगी आपके 4थे घर पे, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉपर्टी बनाने का भी मौका मिलेगा। एक दृष्टि उनकी सप्तम पे आ जाएगी, यानी कि प्रोफ़ेशन लेवल पे भी अच्छा करेंगे। एक अष्टम में आ जाएगी, यानी कि सडन गेन्स जो हैं वो आपको हो सकते हैं और अगर आप इनहेरिटेंस अभी तक जो कहीं फँसा हुआ था, तो वो एक अच्छा मौका बन सकता है। 24 तारीख को बुध महाराज जो है स्कॉर्पियो में आ जाएँगे, यानी कि
वो घर चेंज करके चतुर्थ घर में आ जाएँगे और ये फिर से एक बार आपका प्रॉपर्टी बनाने का और गेन्स बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि दोनों ही अच्छे ग्रह के मालिक हैं, यहाँ पर आए हैं। तो माता के सहयोग से, माता के आशीर्वाद से, अपने एफर्ट से आप प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, नई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से गेन्स भी कमा सकते हैं। इसके बाद मंगल भी यहाँ पे आ जाएँगे, कहेंगे अच्छा भैया कुछ खरीदना ही है तो लैंड ले लो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अपनी ही राशि में आ गया हूँ, तो घर मत खरीदो, तुम ना एक लैंड खरीद लो। हो सकता है कि इस वक़्त आप एक लैंड खरीदने की कोशिश करें और अपनी माता या पिता के साथ मिलके जॉइंट रजिस्ट्री कराएँ। ऐसा हो सकता है कि आप उनका भी नाम बीच में डाल लें। एक अच्छा सबब बन रहा है आपके लिए यहाँ पर लैंड परचेज़ करने का। नवंबर में आ गए हम यहाँ पर, देखिए अब शुक्र महाराज जो हैं वो अपनी राशि में आ गए हैं। खत्म हो गया वो जितनी देर नीच होना था हो लिए, अब वो आ गए हैं यहाँ पर। नीच भंग मिल जाएगा सूर्यदेव महाराज को भी, तीसरे घर में आए हैं। आपकी कम्युनिकेशंस पुनः एक बार अच्छी हो जाएँगी। आपके लिए जो कमीशन का बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं, जो लोग खासकर टीवी बिज़नेस में हैं और कमीशन के ज़रिए पैसा कमाते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। प्रेज़ेंटेशन आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। 10 तारीख को फिर बुध महाराज फिर से बकरी हो जाएँगे। बुध महाराज जब दोबारा वक्री होंगे तो आपका अब थोड़ा-सा स्लो डाउन रहेगा, कहाँ? पैसों में और गेन्स में, यानी कि पुनर्विचार करना पड़ेगा। अब तक जो-जो कमाया, जो-जो इन्वेस्ट किया, जो-जो खरीदा, कितना ठीक, कितना गलत। थोड़ा-सा कोई भी ग्रह वक्री होता है तो आपको पुनर्विचार करने का एक मौका देता है। तो इस वक़्त आपको अपने गेन्स और वेल्थ पे बैठ के सोचना है, पूरा पी&एल बना के भैया क्या खरीदा, क्या कितना बड़ा जो खरीदा था या नहीं हुआ, वो आपको एक बार पुनर्विचार करना है। गुरु महाराज भी वक्री हो जाएँगे। कहाँ वक्री होंगे? 12वें घर में बैठ के। तो देखिए, गुरु जो है ना, वो आपके अष्टम के मालिक हैं। गुरु जो है ना, वो आपके पंचम के मालिक हैं और यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पंचम से जुड़ी चीज़ें स्लो होंगी, यानी कि स्टार्टअप्स जो आप विदेश में करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें थोड़ा-सा स्लो डाउन आएगा। बच्चों की पढ़ाई अगर आप विदेश में करवाने की कोशिश कर रहे थे, अगर बच्चा नहीं गया अभी तक, उसमें थोड़ा-सा फिर स्लो डाउन आ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि अष्टम के मालिक हैं ये, वैसे तो विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन सडन लॉसेस में भी थोड़ा-सा स्लो डाउन आएगा। इसमें भी एक अच्छी बात है कि वो एक अष्टम घर के मालिक होके अगर वक्री हो रहे हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आप सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी घर बैठे 4 जनवरी से ज़ूम के ज़रिए आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, ज़ूम के ज़रिए होंगी। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्यदेव महाराज आ जाएँगे कहाँ पर? अपना नीच राशि को छोड़कर चौथे घर में आ जाएँगे। अब वो जो प्रॉपर्टी बनाने वाली कहानी थी ना, वो अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से एक क्रेज़ रहेगा कि यार पैसा बड़ा कमा लिया, अब फिर प्रॉपर्टी बनाते हैं। यहाँ पर जो घर में अब आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, हालाँकि यहाँ मंगल अपनी ही राशि में हैं और सूर्य भी यहाँ पर ठीक है, उनके मित्र ही हैं दोनों मंगल और बुध। लेकिन कहानी इतनी रखनी कि जब कोई बहुत सारे ग्रह किसी घर में आ जाए ना, तो मन की शांति थोड़ी-सी डिस्टर्ब होती है कई बार। माता की सेहत, मन की शांति, ये 2 चीज़ें डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं। उसके लिए आपने विशेष प्रयत्न करना है कि पीस ऑफ माइंड ना जाने पाए। अब बुध महाराज वक्री होते-होते पीछे ही चले गए। चलो कहते मैं चलता हूँ पिछले घर में और फिर अपने शुक्र के साथ जाके बैठता हूँ वहाँ पे और आपको एक बार फिर से तीसरे घर के मैं अच्छे रिज़ल्ट्स देता हूँ। यानी कि आपकी अब जो है कम्युनिकेशन के ज़रिए आपके गेन्स होंगे, आपकी प्रेज़ेंटेशन इतनी अच्छी होगी कि आपकी वेल्थ बनेगी, आपको कमीशन के ज़रिए पैसा बनेगा। जो लोग कमीशन के बिज़नेस में हैं, उनका बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और छोटे भाई-बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा आपको। सहयोग मेरी तरफ से भी है, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आ जाइए 4 जनवरी से ज़ूम के ज़रिए घर बैठे सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, 8 हफ्ते का कोर्स है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आइए जॉइन कीजिए। फिर इसके बाद जो है नवंबर 26 को शुक्र महाराज जो हैं वो बुध महाराज को वहाँ छोड़ आएँगे। अब आप अपना काम कीजिए थर्ड हाउस में बैठ के, मैं चलता हूँ क्योंकि इनको मैंने एक लग्ज़रियस प्रॉपर्टी लेके देनी है या मैंने इनको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करनी है या मैंने इनको घर चेंज करवाना है। शुक्र देखिए चतुर्थ में आएँगे तो आपको सुंदर गाड़ी या सुंदर घर तो दिलाएँगे ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आपकी जो एक आप सोच रहे थे ना प्लॉट लेने, अब आप कॉर्नर प्लॉट सोचोगे। आप सोच रहे थे 200 गज का, अब आप 500 गज का सोचोगे। क्योंकि शुक्र जो है वो कहता है यार सबसे अच्छा लेना है, सबसे सुंदर सोसाइटी में लेना है, पैसा भले ही ज़्यादा लग जाए। वो आपकी अब यहाँ पर कहानी बनेगी और इसी कहानी के बीच शनिदेव महाराज जो वक्री बैठे थे वो अब दोबारा से एक बार फिर से मार्गी हो जाएँगे।
ये अच्छी बात आपके लिए दोनों तरीके से 50-50 आप कह लीजिए, क्योंकि ये डिजीज़ेज़ के मालिक होकर यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है साल खत्म होते-होते। लेकिन जो वाइफ़ के साथ, पार्टनर के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज़ आप कमा रहे थे, उनमें वृद्धि होगी और उनको आप अच्छे तरीके से यूज़ भी कर पाएँगे। अब यहाँ पर बुध महाराज जो हैं एक बार फिर से एक मैं इस ट्रांज़िट को यहाँ से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इस बैंड की वजह से शायद मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बुध महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएँगे। अभी तक वक्री चल रहे थे, अब जो तीसरे घर के रिज़ल्ट्स आपको और अच्छे और ज़बरदस्त मिलने वाले हैं, क्योंकि पहले वो वक्री थे, चीज़ें स्लो डाउन थी। अब देखिए आप कैसे आप पैसा बनाते हैं। अब देखिए लास्ट दिसंबर के महीने में हम पहुँच गए हैं, 5 दिसंबर जो गुरु हैं वो अपना काम खत्म करके 12वें घर से एक बार फिर से तीसरी बार ट्रांजिट कर रहे हैं, आ गए हैं एक बार दोबारा 11वें घर में और फिर आपको उसी तरीके से आशीर्वाद आपके बच्चों पे, आपके बिज़नेस में आपको आशीर्वाद देंगे, आपके जो राहु महाराज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं सप्तम में, उसको फिर से कंट्रोल करने के लिए पुनः यहाँ पे वापस आ गए हैं। 6 दिसंबर को जो बुध महाराज हैं, वो आ जाएँगे आपके चतुर्थ घर में। अब साल खत्म होते-होते चौथे घर में आपके जमावड़ा लगना शुरू हो गया है प्लैनेट्स का, जैसे पहले अष्टम घर में था साल के शुरू में। अब यहाँ पे बुध महाराज जब आए हैं, तो वहाँ पर वो देखिए शुक्र के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, मंगल के साथ हैं। तो आपको यहाँ पर गेन्स तो होंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मदर का आशीर्वाद अनिवार्य है। वो आपको ज़रूर लेना पड़ेगा और चतुर्थ घर में बहुत सारे ग्रह आ जाएँ तो देखते हैं 10वें घर को। तो यहाँ पर अगर आप ज़मीन से जुड़ा कार्य करना चाह रहे थे, कर लीजिए। कोई कमीशन से जुड़ा कार्य करना चाह रहे थे, कर लीजिए। कोई मीडिया से जुड़ा कार्य करना है क्योंकि सबकी दृष्टि 10वें घर पे जा रही है और आप कुछ नया सोच रहे थे, नया शुरू करने वाले थे, तो वो आपके लिए एक अच्छी कहानी है। बस आपको ध्यान रखना है अपनी थोड़ी-सा नीज़ की हेल्थ, थोड़ी-सी मदर इन लॉ की जो हेल्थ है, उन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सचेत रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि जब आ जाती है तो हम ये भी कहते हैं कि उनसे आपको कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रखना है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मंगल महाराज आ गए आपके पंचम घर में और मंगल महाराज आपको कह रहे हैं कि भैया मैं आपके चौथे घर का मालिक हूँ और 9वें घर का मालिक हूँ और भाग्य में आ गया हूँ। यानी भाग्य में वृद्धि माता के आशीर्वाद से, भाग्य में वृद्धि पिता के आशीर्वाद से, 9वें घर का मालिक पंचम घर में, भाग्य का मालिक भाग्य में, एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है ग्रो करने की, एक अच्छी स्थिति है कुछ पाने की। मंगल और गुरु की आपस में एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि भी रहेगी। एक दृष्टि यहाँ पर मंगल की शनि पर भी रहेगी, जो कि ध्यान देने योग्य है कि आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है, बहुत अधिक ध्यान से जब तक मंगल यहाँ पे है, क्योंकि सडन इवेंट्स वो 8th हाउस से रिलेटेड दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मंगल जो है सॉरी सूर्य जो है वो सैजिटेरियस में आ जाएँगे और 16 दिसंबर को जब सूर्य यहाँ पर आएँगे, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए भलाई करने वाले हैं, क्योंकि एक तो वो पंचम के ही कारक हैं और मालिक हैं आपकी कुंडली के और पंचम में आ रहे हैं, तो ये एक बेस्ट टाइम है बच्चों के साथ मिलके कुछ करने का, कुछ स्टार्टअप करने का, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा टाइम है। यहाँ पर अपना दिमाग चलाने के लिए, अपनी स्किल्स को और बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने लाने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। इसके बाद शुक्र भी आ जाएँगे यहाँ पर और शुक्र जो है यहाँ पर 20 दिसंबर को आएँगे, तीसरे घर का मालिक। देखिए, तीसरे घर को भी हम स्किल्स कहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, पंचम घर भी स्किल्स हैं। तो अब यहाँ पे आपकी स्किल्स और इम्प्रूव होंगी और प्रोफेशन लेवल पे आप कोई करतब दिखा पाएँगे, क्योंकि 10th हाउस के मालिक भी शुक्र महाराज हैं। भले ही अपने से अष्टम बैठे हैं, लेकिन आपकी स्किल्स की तारीफ़ आपके बॉस भी करेंगे। वो भी कहेंगे, "यार, ये कला तुम्हारी कहाँ छुपी थी? देखी नहीं आज तक।" और फिर एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स आइए ज्वाइन कीजिए। 4 जनवरी से हम क्लासेस कर रहे हैं ज़ूम के ज़रिए, घर बैठे बिल्कुल शुरुआत से आप एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है और साल का लास्ट ट्रांजिट बुध से शुरू हुए थे, बुध पे ही खत्म कर रहे हैं। 29 दिसंबर को बुध महाराज ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आ जाएँगे पंचम घर में और देखिए यहाँ पर आपको जब बुध महाराज आएँगे तो आपके गेंस के घर यानी कि अपनी ही राशि को देखेंगे भी। वो जो मैंने पंचम घर से रिलेटेड चीज़ें कही थी कि स्किल्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। स्किल्स आपकी इतनी अच्छी हो जाएँगी कि आपका बॉस अगर आपकी स्किल्स देखेगा तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर देगा या बोनस दे देगा या कुछ न कुछ अच्छी पोज़ीशन आपको दे देगा। ये आपको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और एक अच्छा साल की शुरुआत के साथ-साथ एक अच्छा साल का यहाँ पे समापन भी हो रहा है लियो वालों के लिए। बस क्योंकि आपके लिए 2 सबसे बड़े जो क्रिटिकल प्लैनेट हैं, 3 मैं कहूँगा जो मैं आपको एंड में बता रहा हूँ। केतु लगन में यानी प्योर इंटेंशन से काम करना है, राहु सप्तम में
पार्टनरशिप में इल्यूजन में नहीं जाना है, पार्टनर्स के साथ धोखा नहीं करना है। और शनि अष्टम में, यानी जो पार्टनरशिप की शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा आपने यूज करना है। और शनि यहाँ पर जहां भी बैठते हैं शनि बढ़ोतरी करते हैं, तो शनि जब यहाँ पे आए हैं तो नो डाउट आपको सडन गेन्स देंगे, लेकिन अगर गेन्स वाले काम हुए, काम अपने लॉस वाले हुए तो सडन लॉसेस भी दे सकते हैं, सडन छुपी हुई बीमारियां भी मिल सकती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपका जो वर्किंग है पूरा, खासकर अगर आप शनि राहु या केतु की दशा अंतरदशा में या महादशा में है, तो बिल्कुल इन्हीं तीन प्लैनेट्स के हिसाब से आपको अपना पूरा वर्किंग रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बता पाया हूँ। धन्यवाद। टेक केयर धन्यवाद नेम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।